हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेलर एंकर में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ए टू जेड शिपिंग के बारे में बताने वाला हूं, मर्चेंट नेवी के बारे में बताने वाला हूं और बहुत ही आसान और सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। उन लोगों को भी समझ में आ जाएगा जिन लोगों ने कभी मर्चेंट नेवी का नाम भी नहीं सुना। इसमें क्या जॉब होती है, इसमें मैं क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा। सबसे पहले मर्चेंट नेवी है क्या, ये प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट जॉब है, या इसमें क्या काम होता है, कौन कौन सी रैंक होती है, कितने डिपार्टमेंट होते हैं, जॉब सिक्योरिटी कितना है, सैलरी वाइज, ये सारा मैं इसी वीडियो में शॉर्ट बना के, कहते हैं ना निबंध बना के। एक तो निबंध होता है, हम लोग पढ़ते थे, बड़ी कहानियाँ होती थी। एक होता है एकदम शॉर्ट में। तो दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा जितना शॉर्ट में आप लोगों को समझा सकूं। फिर भी मैं आप लोगों को बोलूँगा, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी उनके लिए जो ऑलरेडी मर्चेंट नेवी में हैं या फिर जो मर्चेंट नेवी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। जिन माताओं पिताओं को बिल्कुल भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है और वो अपने बच्चे को शिपिंग इंडस्ट्री में भेजना चाहते हैं, या जिन भाई बहनों को शिपिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो अपने भाई या बहनों को शिपिंग में भेजना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। होपफुली वीडियो आपको पसंद आएगी। बाकी आपको किसी भी तरीके का कुछ भी डाउट है, आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो या इंस्टाग्राम में भी बता सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी है क्या? दुनिया में लाखों करोड़ों जॉब हैं। आर्मी है, नेवी है, एयर फोर्स है, इंजीनियरिंग है, इंडियन नेवी आपने सुना है, पर ये मर्चेंट नेवी थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि जो ऑलरेडी इस प्रोफेशन में है वो अच्छे से जानते हैं, बट जो इस प्रोफेशन में नहीं है वो इस प्रोफेशन के बारे में नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, मर्चेंट नेवी एक प्राइवेट संस्था है, ये एक प्राइवेट जॉब है, ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है। कईयों का बहुत डाउट होता है कि ये सरकारी नौकरी है। तो दोस्तों, ये सरकारी नौकरी नहीं है, ये प्राइवेट नौकरी है। अब प्राइवेट नौकरी है, लेकिन फिर भी क्यों पब्लिक जो है शिपिंग के पीछे भाग रही है, क्यों लोग काफ़ी इंक्वायरी कर रहे हैं, मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं, उसका सबको पता है। रीज़न है पैसा, सैलरी। दूसरा रीज़न है घूमना फिरना, एडवेंचरस लाइफ। तीसरा आपका रीज़न है कि आप मतलब काफ़ी यूनिफॉर्म वगैरह को लेके, ड्रेस वगैरह को लेके भी पैशनेट होते हो। तो दोस्तों, ये सारे रीज़न हैं, पब्लिक आना चाहती है और कोई गलत नहीं है। फील्ड वाकई में ऐसा नहीं कहूँगा मैं ख़राब फील्ड है या बहुत ही अच्छा फील्ड है, लेकिन आप जो भी कमाते हो आपकी ईमानदारी का पैसा है, ऑनेस्टी पैसा है। तो मर्चेंट नेवी है क्या? दोस्तों, मर्चेंट नेवी बेसिकली ये एक शिप पे जॉब होती है। शिप पे जब आप काम करते हो तो हम एक पोर्ट से कोई सामान लोड करते हैं और उसको दूसरे पोर्ट पर डिस्चार्ज करते हैं सेफली। तो ये पूरा प्रोसेस है। उसके लिए हम शिप सेलेक्ट करते हैं और शिप पे फिर डिफरेंट रैंक होती है, क्योंकि शिप इतना बड़ा होता है, एक आदमी तो चला नहीं सकता, तो हर चीज़ की हर डिफरेंट रैंक बनाई हुई है शिप पे। अब कौन कौन सी रैंक होती है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो शिप का ओवरऑल इंचार्ज होता है वो कैप्टन होता है, मास्टर होता है। उसके लिए आपको एग्जामिनेशन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्योंकि आप शुरुआत करते हैं कैडेट से और वही कैडेट बाद में जाके कैप्टन बनता है। तो शुरुआत हम लोग जैसे अभी 12th करते हैं तो शुरुआत नर्सरी से करते हैं ना, ठीक इसी तरीके से मर्चेंट नेवी में भी शुरुआत कैडेटशिप से होती है। वही कैडेट बाद में जाके या तो कैप्टन बनता है या फिर चीफ इंजीनियर बनता है। इंजन साइड से जाएगा तो वो चीफ इंजीनियर बनेगा और डेक साइड से जाएगा तो वो कैप्टन बनेगा। तो ये बात हुआ। अब वो है क्या, उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, क्या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट चाहिए या फिर इसमें एडमिशन के लिए पैसा चाहिए? तो ये सारे सवालों के डाउट जो होते हैं आपके माइंड में क्लिक करते होंगे, हमेशा करते रहते होंगे, और इनका आंसर देने वाले भी आपको मिलते नहीं हैं। ऐसा सबके साथ होता है शुरू में जाने से पहले। तो दोस्तों, जैसा कि मैं पहले की वीडियोज़ में बता चुका हूँ, अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं और आपने अच्छी जगह से स्कूलिंग की है
तो ही इस फील्ड में आए, अगर आप ऑफिसर लाइन में शुरुआत करना चाहते हैं एज अ कैडेट से। अगर आप पढ़ने में ख़राब हैं और आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं, लेकिन आप दोबारा पढ़िए, मेहनत करिए, अच्छे मार्क्स लाइए, फिर वापस से एग्ज़ाम दीजिए और फिर आइए। कोई कहता है रेफरेंस दे के, कोई कहता है पैसा दे के, तो ये गलत है। इससे अच्छी कंपनी भी नहीं मिल पाती है और कैरियर भी इतना ब्राइट नहीं हो पाता है। क्योंकि शुरुआत में कहते हैं ना, जब आप पेड़ लगाओगे, अगर जड़ मजबूत होगी तो ही जाके पेड़ मजबूत होती है। तो आपको अपनी जड़ मजबूत करनी है। आपको पहले 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करनी है। अगर रिक्वायरमेंट बोलता है कि मुझे 60% चाहिए, 65% चाहिए, तो वो तो 65% होने चाहिए, क्योंकि अगर वो रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो कोई लेने वाला नहीं है। दूसरा, ये 12th बेस के बाद लड़के की जो एज होती है 16, 17, 18 साल होती है, उसके बाद फिर तुरंत वो एडमिशन ले लेता है। एडमिशन लेके तुरंत सेकंड मेट बन जाता है और 20, 21, 22 साल से वो अच्छी अर्निंग, मोर देन 2 लाख, 2.5 लाख अर्निंग चालू स्टार्ट हो जाती है। इसी के लिए जो पब्लिक है इस फील्ड की तरफ ज़्यादा भागती है, सोचती है कि नहीं, इससे अच्छा है ही नहीं, क्योंकि आपको क्या चाहिए, पैसा मिल ही रहा है। लेकिन उसमें पता नहीं चल पाता है कि हमने क्या खोया है, अपने पास्ट में क्या खोया है, कितना सेक्रीफाइस किया है, आपको किस तरीके से रहना है। क्योंकि आप शुरू में तो जोश जोश में घर छोड़ के आ जाते हो, फिर आपको आदत है कि घर में जो मज़े थे, जो मौज मस्ती थी, वो सारी मस्ती यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे एक नया जीवन आपका स्टार्ट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे आ जाती है, एक नई जॉब शुरू हो जाती है, आपको सेफ्टी का ध्यान रखना होता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो शुरुआत करते हैं कि कैडेट, एक कैडेट क्या होता है। कैडेट जो होता है, सबसे पहले 12th पास करके वो एक DNS कोर्स करता है, फिर उसको कोई कंपनी स्पॉन्सरशिप दे के रखती है, फिर वो उस कंपनी में जाके अपनी शुरुआत करता है। वो कैडेटशिप से स्टार्ट करता है। फिर कैडेटशिप में जो उसको 500 या $600 मिलते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेट 50,000 रुपीज़ होते हैं, तो वो सोचता है यार इस 50,000 के लिए मुझे इतना सारा काम करना पड़ता है, मैं घर छोड़ के आया हूँ, इतनी दूर आया हूँ, काफ़ी सारी साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। फिर वही कैडेट जब 18 मंथ हो जाते हैं, सेकंड मेट का एग्ज़ाम देता है। अब सेकंड मेट का एग्ज़ाम क्या है, सेकंड मेट का एग्ज़ाम होता है वो DG शिपिंग के थ्रू होता है, MMD के थ्रू होता है। MMD के सर्वेयर एग्ज़ाम्स लेते हैं, वो सर्टिफाइड करके एक सेकंड मेट का COC देते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, जिससे वो थर्ड ऑफिसर में ज्वाइन करता है। थर्ड ऑफिसर में जब वो $3,000 उसके वेजेस हो जाते हैं 2.5 लाख के आसपास, तो वही कैडेट इतना कमाने लगता है और लोगों को लगता है कि वो बहुत अर्न कर रहा है, एंड दिस इज़ ट्रू ऑल्सो, उसकी हार्ड एंड अर्न मनी है। पर इस मनी को कमाने के लिए वो अपना घर छोड़ के काफ़ी महीनों तक शिप पे रहता है, घर से दूर रहता है। लोगों को लगता है कि नहीं यार, लड़का सिंगापुर में है, लड़का अर्जेंटीना में है, ब्राज़ील में है, लड़का या लड़की जो भी है, लड़का US में है। पर ये लड़के से ही पूछो कि वो लड़का किस कंडीशन में है। ये नहीं, लोगों को लगता है भाई आज टूर कहाँ गया, आज आप लोग कहाँ करते हो, पोस्टिंग कहाँ है, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। बट एक्चुअल में जो सीफेरर होता है वो ऑलवेज़ अपने घर को मिस करता है, अपनी फैमिली को मिस करता है। इन सब चीज़ों का उसको पैसा मिलता है, ना कि ओनली काम का। ये सारे फैक्टर्स आपको झेलने पड़ते हैं। कई पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, जो कि अपने बच्चों को दूर नहीं भेजते हैं, बोलते नहीं हमारे पास में रहेंगे। लेकिन मर्चेंट नेवी ऐसा फील्ड है, ये वर्ल्ड के किसी भी कोने में आपको जाना पड़ सकता है और कहीं भी आपको रहना पड़ सकता है। तो शुरू के जो कैडेटशिप का टाइम टफ होता है, उसके बाद जब धीरे धीरे थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर बनता है, उसके पास पैसा आना चालू हो जाता है, फिर उसको आदत रह जाती है बाहर रहने की, वो अर्न करना चालू करता है। उसके बाद चीफ ऑफिसर और कैप्टन बनता है। यहीं पर उसकी जो स्टोरी होती है फिर वो कंटिन्यू सेल करता रहता है। एक सेलर की ये कहानी है, ऐसा हर किसी सेलर के साथ होता है। फिर जब नॉर्मली सेलर जो घर पे साइन ऑफ करके जाते हैं, उसके बाद भी लोग उनसे पूछते हैं भाई पोस्टिंग कहाँ हुई, किधर हो आजकल, किधर सेलिंग कर रहे हो, पूछते हैं लोग। एंड वो बोलते हैं कि हाँ भैया हम यहाँ गए, वहाँ गए, यहाँ गए। तो लोगों को भी लगता है अरे वाह क्या लाइफ है, क्या एडवेंचरस लाइफ है। बट एक्चुअल में यहाँ पे काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं।
तो मैं उन पेरेंट्स को बताना चाहूँगा जो अपने लड़के को यहाँ भेजते हैं, पहले ये जान ले कि उनको घर से बहुत दूर रहना होगा। ये प्राइवेट जॉब है, अगर आप मेडिकली फिट है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तभी ये जॉब है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो जॉब जाने के भी चांस होते हैं, जॉब की सिक्योरिटी नहीं है। वही अगर आप इंडियन नेवी या एयरफोर्स आर्मी में जाते हो, जॉब सिक्योरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब, तो हर चीज़ के पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट होता है। अगर आप मनी वाइज देखोगे तो वाकई में यहाँ पे जो है वेजेस काफ़ी अच्छे होते हैं और बहुत ईमानदारी के पैसे हैं। तो हर चीज़ का अलग अलग प्लस एंड माइनस पॉइंट होता है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने काफ़ी कुछ बोला था, ये डिस्कस करूँगा, बट जनरल टॉक करते करते वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। होपफुली मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का पार्ट 2 बनाऊँगा। वहाँ पे आप लोग जो भी मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे करोगे मैसेज, वो सारे डाउट क्लियर करने के लिए कोशिश करूँगा। सो दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।